गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 1 में मैथ्स, जो हमारा वर्कबुक में यूनिट 5 कंटिन्यूस था। तो हमने फर्स्ट में जो असेंडिंग डिसेंडिंग लास्ट तक सीखा था, और उससे आगे बहुत सारी चीज़ें हमने काउंट करके उसके नंबर मतलब वंस में टेंस में लिखना, ये सब कुछ सीखा था। तो आज हम आगे देखते हैं पेज नंबर 109 पे। अंडरस्टैंड, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या दिया है, दोनों साइड में दो बॉल्स दिए, इस तरह से दिया है। इस साइड भी बॉल है और इस साइड भी बॉल है। वहां पे नीचे लिखा है 16 इज ग्रेट देन 12। 16 वो 12 से बड़े हैं, मतलब उससे बड़ा है, ज्यादा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 12 बॉल हो और 16 बॉल हो तो क्या होगा, 12 बॉल से 16 बॉल क्या है, ज्यादा है, तो ग्रेट है। नेक्स्ट उसके पास में देखो तो वहां पे भी है, तो वहां पे लिखा है 13 इज स्मॉल देन 15। जो 13 है, जो मोमबत्तियां दी है आपको, वो 15 से कम है, इस तरह से लिखा है। फिर उसके बाद उसके पास में देखो जो हम फुल आता है फुल रैकेट का, उसका है। तो यहाँ पे 7 इज स्मॉल देन 15। तो यहाँ पे जो 7 है वो क्या है, 15 से कम है। तो इस तरह से यहाँ पे नीचे आपको 19 नंबर का क्वेश्चन दिया है, उसमें काउंट एंड राइट द नंबर इन बॉक्स। यहाँ पे जो हमने बॉक्स लिया उसमें काउंट करना है और उसके नंबर लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो बॉक्स है, इस तरह से दिए है। तो पहले भी यहाँ पे 10 दिया है, ओके। यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरह से दिया है। नेक्स्ट अब इसके पास में यहाँ पे अलग से 4 और यहाँ पे कितने दिए, 7, 1 2 7, ओके। यहाँ पे ये कितने हुए, ये 10 प्लस 4 कितने होंगे, 14, और यहाँ पे 10 और ये 7 तो कितने होंगे, 17। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 14 इज स्मॉल देन 17। 17 से 14 कम है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये है 14 और ये 17। नीचे आपको लिखा है, तो आपको सिर्फ जो पहला बॉक्स है वहां पे 14, फिर वहां पे लिखा है इज स्मॉल देन 17, तो वहां पे 17। नेक्स्ट उसके पास में देखो तो वहां पे स्टिक दिए। यहाँ पे देखो एक स्टिक का बंडल है 10 का, नीचे अलग से कितनी स्टिक दी है, 5। तो 10 प्लस 5 कितनी स्टिक होगी, 15। तो वहां पे नीचे जो बॉक्स है वहां पे क्या लिखोगे आप, 15 नंबर। उसके पास वाला बॉक्स में क्या है, वहां पे भी एक 10 स्टिक का बंडल है, और एक्स्ट्रा कितनी है बाहर अलग से 2 स्टिक। तो 10 प्लस 2 कितने होंगे, 12। तो वहां पे नीचे क्या लिखोगे, 10। तो वहां पे लिखा देगा कि 15 इज ग्रेट देन 12। 15 है वो 12 से बड़े हैं। उसी तरह से पास में देखो तो वहां पे ट्रायंगल दिए, तो वो आपको अपने आप गिनने हैं और उसका नंबर लिखना है। फिर नीचे जो नंबर लिखो उसके बाद वो वहां पे आपको पढ़ना है कि क्या ये सही है। नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन है, पुट सर्कल अराउंड द ग्रेट नंबर। अब यहाँ पे एक बॉक्स में 2 नंबर दिए, वहां पे जो ग्रेट नंबर है, मतलब दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसके ऊपर आपको क्या करना है, सर्कल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस बॉक्स में 15 एंड 18 दोनों में से ग्रेट नंबर कौन सा है, तो हमें पता है कि 15 क्या है, स्मॉल नंबर है, और 18 बिग नंबर है। ग्रेट नंबर दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 18 है। नेक्स्ट उसके पास में दूसरा एक दिया है 20 एंड 11। अब 20 एंड 11 में दोनों में से ग्रेट नंबर कौन सा है, 11 या 20। तो 11 क्या है, स्मॉल नंबर है, क्योंकि वो 10 के बाद तुरंत आता है। फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो 11 से 20 ज्यादा है, वो बड़ा नंबर है, तो वो ग्रेट नंबर है। इसी तरह से उसके बाद देख सकते हो 19, 9, 4, 14,
12 17। तो इस तरह से आपको वहां पे जो ग्रेट नंबर दिखता है दोनों में से उसके ऊपर आपको पेंसिल से सर्कल करना है। पुट ट्रायंगल अराउंड द स्मॉल नंबर, स्मॉलर नंबर। आपको देखना है कि जो बॉक्स दिया है उसमें से जो स्मॉलर नंबर है तो वो क्या करेंगे, तो वहां पे ट्रायंगल करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो 13 एंड 17 दिए, 13 एंड 17। तो 13 और 17 दोनों में से स्मॉल नंबर कौन सा है, स्मॉलर, तो 13 स्मॉलर। नेक्स्ट उसके बाद देखो तो वहां पे भी दिया है आपको, ओके। तो यहाँ पे हमें सर्कल नहीं करना है, क्या करना है, ट्रायंगल दिए, क्योंकि हमारे वहां पे जो है वो ट्रायंगल करने को बोल रहा है। यहाँ पे 18 और 8 दिया है, 18 और 8 में स्मॉल नंबर कौन सा है, स्मॉलर, 18 बिग नंबर, क्योंकि ये 2 डिजिट का भी है, इसके साथ 10 और 1 नंबर है, और 10 प्लस 8 18 हुए। यहाँ पे ओनली फॉर 8 है तो स्मॉल नंबर ही है, तो यहाँ पे हम ट्रायंगल करेंगे। इसी तरह से बाकी के जो 3 एग्जाम्पल है वो अपने आप आपको करने हैं। नेक्स्ट 22 नंबर का है, काउंट द लीव्स एंड देन राइट द आंसर इन बॉक्स। आपको जो लीव्स दिए वो गिनने हैं, मतलब नंबर काउंट करने, और उसका जो भी नंबर आता है, जितने भी है लीव्स, उसके जो नंबर है वो नीचे बॉक्स में लिखने। तो यहाँ पे देखो एक पॉट में एक लीव्स, मतलब एक पौधा है, उसके लीव्स है, कितने हैं, तो आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने हैं, 13। तो वहां पे क्या लिखोगे आप, 13। नेक्स्ट उसके पास दूसरे बॉक्स में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पे 15, तो यहाँ पे आप लिखोगे कि 13 इज स्मॉल देन 15, 13 वो 15 से कम है। नेक्स्ट उसके पास में देखो तो यहाँ पे माउस दिया है आपको, तो माउस कितने हैं, एक साइड में देख सकते हो आप, तो वहाँ पे 6 दिए, और एक साइड में कितने हैं, तो गिन सकते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब वहाँ पे लिखना है तो पहले बॉक्स में क्या लिखोगे, 11, और जो जहाँ पे 6 है वहाँ पे 6, तो 11 इज ग्रेट देन 6, 11 नंबर वो 6 नंबर से ग्रेट है। नेक्स्ट टर्न योर पेज, पेज नंबर 110, काउंट एंड राइट द नंबर इन बॉक्स, ऑल्सो पुट राइट द ग्रेट नंबर एंड क्रॉस द स्मॉलर नंबर इन बॉक्स। यहाँ पे सर्कल, सॉरी, तो जो सर्कल है उसमें क्या करना है, स्मॉल नंबर पे क्रॉस, अगर बड़ा नंबर हो तो जो बॉक्स है वहां पे राइट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो भी है वो नंबर उसको हम बॉक्स में क्या करेंगे, लिखेंगे, और जो ऊपर सर्कल दिया है उसमें राइट या रॉन्ग करेंगे। तो यहाँ पे दोनों साइड देखो पॉट दिए आपको, तो इस साइड कितने पॉट है, तो यहाँ पे 14 है, और इस तरफ कितने हैं, 13, 14 और 13। अब ग्रेट नंबर जो ज्यादा नंबर होगा उसके सामने राइट करना है, और जो कम नंबर है उसके सामने हमें क्रॉस करना है। तो यहाँ पे इस तरह से जो बीच में आपको बॉक्स दिए वहां पे 14 और 13 इस तरह से दिए, उसके ऊपर इस तरह से आपको सर्कल करके दिए, और वहां पे हमारे इंस्ट्रक्शन क्या दिया है कि जहां पे अगर ग्रेट नंबर, दोनों में से ग्रेट नंबर कौन सा है, 14, तो उसके सामने हमें क्या करना है, राइट करना है, और जो स्मॉल नंबर है वहां पे हम क्रॉस करेंगे। उसी तरह से नीचे देखो तो लिस्ट दी है हमें, वो कितने हैं, तो इस साइड हम गिनते कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ओके। तो वहां पे कितने हैं, और इस साइड कितने हैं वो गिनते हैं, चलो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो यहाँ पे कितने हैं, इस साइड में 19, और इस साइड में कितने थे,
14 कितने थे 14। अब यहाँ पे उसके ऊपर आपको इस तरह से सर्कल दिए तो वहां पे जो तो हम दोनों में से देखो जो ग्रेटर नंबर है ग्रेटर नंबर वहां हमें क्या करना है राइट, और जो स्मॉलर नंबर है उसके सामने हमें क्रॉस। दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है ये, और ये स्मॉल। तो इस तरह से जो बाकी के बॉल है और मैंगोज दिए वो भी आपको अपने आप गिनना है, फिर वहां पे नंबर लिखना है और उसके सामने राइट और रॉन्ग करना है। नेक्स्ट उसके बाद देखो टर्न योर पेज, पेज नंबर 111 पे देखो क्वेश्चन नंबर 24, राइट द जस्ट पेसेंडिंग नंबर। यहाँ पे पेसेंडिंग नंबर लिखना है। तो मैंने आपको पहले सिखाया था कि आफ्टर नंबर को भी हम पेसेंडिंग नंबर बोल सकते हैं, सॉरी बिफोर नंबर को, तो उससे पहले जो नंबर आता है उसको। तो यहाँ पे आपको मैं 2-3 एग्जाम्पल करवाता हूँ। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है 19। अब 19 से पहले कौन सा नंबर आएगा? मैंने आपको 1 to 20 तक की भी नंबर्स और उसके स्पेलिंग के साथ भी सिखाया है और 15 तक भी हमने तो सिखाया है। तो यहाँ पे 19 से पहले क्या आएगा? वेरी गुड, क्या आएगा 18। नेक्स्ट उसके बाद में देखो क्या है, कौन सा नंबर दिया है हमें? 14 नंबर। अब 14 नंबर से पहले कौन सा नंबर आएगा? 13 नंबर। कौन सा नंबर आएगा? 30। तो इसी तरह से जो बाकी के एग्जाम्पल है वो आपको फिनिश करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे देखो, राइट द जस्ट सक्सेडिंग नंबर। अब यहाँ पे सक्सेडिंग नंबर तो मैंने आपको पहले भी बोला था जब हम आफ्टर बिफोर मिडल नंबर सीख रहे थे तब। तो क्या आएगा? आफ्टर नंबर की जगह पे हम सक्सेडिंग नंबर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे थर्टीन नंबर दिया है। कौन सा दिया है? 13। 13 के बाद क्या आएगा? 14। क्या आएगा? 40। नेक्स्ट उसके पास कौन सा एग्जाम्पल है? 12। कौन सा है? 12। अब 12 के बाद क्या आएगा? तो 12 के बाद आएगा 30। ओके, इसी तरह से जो बाकी के एग्जाम्पल है वो आपको अपने आप फिनिश करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, राइट द मिडल नंबर। अब आपको मिडल नंबर लिखना है, दोनों नंबर के बीच में कौन सा नंबर आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से लिए तो 13, फिर बीच में ब्लैंक दिया और 15 नंबर दिया। यहाँ पे मिडल नंबर में कौन सा नंबर आएगा? हमें पता है 13, 14, 15। तो बीच में कौन सा आएगा? 14। तो हमारी जो हम नंबर बोलते हैं उसमें बीच में आएगा 14। नेक्स्ट उसी तरह से देखो, तो दूसरा एग्जांपल भी दिया है, इलेवन एंड 30। अब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? ओके, कौन सा आएगा? 12। तो इसी तरह से बाकी के जो एग्जाम्पल है वो भी आपको अपने आप करने हैं। नेक्स्ट उसके बाद देखो, तो यहाँ पे 27 पे दिया है, पुट राइट द अराउंड द ग्रेटर नंबर। अब ग्रेटर नंबर यहाँ पे जो बिग नंबर है उसके ऊपर आपको राउंड करना है, जो हमने पहले किया सेम टू सेम वैसा ही है। 28 नंबर है, पुट द ट्रायंगल अराउंड द स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर पे हमें क्या करना है? ट्रायंगल। वो भी मैंने आपको पहले आगे सिखाया, स्टार्टिंग करते जब वीडियो तभी था। नेक्स्ट 29 नंबर पे देखो, पुट सर्कल अराउंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट मतलब 3 नंबर दिए, उसमें से जो सबसे बड़ा नंबर है। तो यहाँ पे इस तरह से बॉक्स है, उसमें देखते हैं हमें तो 12, 15 एंड 20। 12,
15 एंड 20। 3 नंबर दिए। अब 3 नंबर में से ग्रेटेस्ट जो सबसे बड़ा नंबर है वो कौन सा नंबर है? तो 12, 15 और 20, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 20 है। तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे? सर्कल। इसी तरह से उसके पास में देखो तो 10, 19 एंड 11। अब इन तीनों में से कौन सा सबसे ग्रेट नंबर है? ग्रेटेस्ट बटा तीनों में से सबसे बड़ा, तो 19। तो हम क्या करेंगे? 19 पे सर्कल। उसी तरह से बाकी के जो एग्जाम्पल है वो अपने आप आपको करने हैं। नेक्स्ट 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो उसमें देखो, पुट ट्रायंगल अराउंड द स्मॉलेस्ट नंबर। आपको जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसमें क्या करना होगा? ट्रायंगल। तो यहाँ पे इसी तरह से वहां पे भी आपको इस पर बॉक्स दिया है बना के, देखिए उसमें क्या करना है? जो स्मॉल है, यहाँ पे हमने क्या किया? बिगेस्ट मतलब जो बड़ा था, ग्रेटेस्ट नंबर, उसके ऊपर सर्कल किया। अब यहाँ पे जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उसके ऊपर हमें ट्रायंगल करना है। तो फर्स्ट नंबर का एग्जांपल है 16, 13 एंड 19। 16, 13 एंड 19, इन तीनों में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? तो 13 क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर। तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे? इस तरह से ट्रायंगल। नेक्स्ट उसके पास में देखो तो 12, 13 एंड 14, इन तीनों में से कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है? तो 12। तो हम 12 पे क्या करेंगे? ट्रायंगल बनाएंगे। नेक्स्ट टर्न योर पेज नंबर 112 पे देखो, राइट द मिसिंग नंबर। अब यहाँ पे मिसिंग नंबर है, तो मिसिंग नंबर भी मैंने आपको सिखाया है। जैसे कि यहाँ पे 13, फिर ब्लैंक बॉक्स दिया है, फिर 14, फिर ब्लैंक बॉक्स, फिर 17। तो क्या आएगा उसके बीच में? 13, 14, 15, 16, 17, क्योंकि हमें कंटिन्यूस करना है। नेक्स्ट उसी तरह से जो बाकी के हैं वो आपको अपने आप फिनिश करने हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पे देखो, कंप्लीट द पिक्चर बाय ज्वाइनिंग नंबर इन ऑर्डर द कलर देम। आपको क्या करना है? यहाँ पे जो नंबर दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, वो सारे नंबर डॉट के साथ हमें क्या करना है? ज्वाइन करने हैं और उसके अंदर हमें कलर करने हैं। तो यहाँ पे देखोगे आप तो एक छोटी सी मतलब कि हैंड बनेगी और दूसरी एक कैट का मुंह बनेगा। नेक्स्ट टर्न योर पेज नंबर 113 पे देखो, काउंट एंड ऐड। आपको क्या करना है? गिनना है और उस दोनों को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि एक बॉक्स में कितने दिए? ओके, तो यहां भी इस तरह से आपको दिया है। अब दोनों काउंट करिए, कितने हैं? 5। कितने हैं? 5। फिर यहाँ पे प्लस, ये कितने हैं? 6। इक्वल कितने होंगे टोटल? 5 + 6 11। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो यहाँ पे आंसर आएगा 11। इसी तरह से उसके पास में देखो तो पहले बॉक्स में कितने हैं? 1, 2, 3, 6, 7। तो नीचे क्या लिखेंगे? 7। फिर दूसरे वाले में 5, तो नीचे क्या लिखेंगे? 5। तो टोटल कितने होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो आंसर क्या आएगा? 12। उसी तरह से जो ट्रायंगल में है दोनों वो गिनने हैं और उसके नंबर नीचे लिखने हैं और दोनों को मिक्स टोटल कितने हैं वो लिखने हैं। टर्न योर पेज। यहाँ पे देखो तो जब आप पेज टर्न करते हो तो वहां पे भी लिखा है सेम टू सेम, काउंट एंड ऐड। आपको क्या करना है? गिनना है और लिखना है। तो यहाँ पे लिस्ट कितने दिए तो आप देख सकते हो 5, 6, 7, 8। 8 लिस्ट तो नीचे लिखा है उसके बॉक्स में 8, फिर इसमें प्लस का निशान है, फिर 3। तो 8 + 3 कितने होंगे? 8 के बाद 9, 10, 11 कितने होंगे? 11। तो इसका आंसर देखो 11 आया। यस। नेक्स्ट उसके नीचे देखो तो फिश दिए, तो पहली कितनी फिश है? 7। कितनी है? 7। तो वहां पे जो नीचे बॉक्स है वहां पे हम कितने लिखेंगे? 7। नेक्स्ट फिर प्लस की निशान है, फिर उसके बाद कितने फिश दिए? तो 9। तो 9 + 7 कितने होंगे?
16 कितनी होंगे 16, तो सेकंड का आंसर क्या आएगा 16। उसी तरह से माउस, टॉफी और फिर बैट है, ये सारे जो है वो आपको अपने आप करने हैं। नेक्स्ट उसके पास वाले पेज में देखो 115 पे काउंट, ऐड एंड मैच। आपको क्या करना है, पहले काउंट करना है, फिर दोनों को ऐड करना है, फिर जो उसके सामने नंबर लिखे हैं वो नंबर के साथ आपको क्या करना है, मैच। इस तरह से लाइन ज्वाइनिंग करनी थी। यहाँ पे टॉफी देखो, इस साइड के बॉक्स में कितनी टॉफी है 7, प्लस उस साइड के बॉक्स में कितनी टॉफी है 5, 5 प्लस 7 कितनी होंगी 12। तो यहाँ पे देखो 12 के साथ उसने क्या किया है, तीर से ज्वाइन किया है। अपनी वर्कबुक में देखो आपको अच्छे से पता चलेगा। नेक्स्ट इस बॉक्स में कितनी फीस है 8, प्लस इस बॉक्स में कितनी है 9, 8 प्लस 9 कितनी होगी 17। तो 17 कहाँ लिखे है टॉप पे, सबसे पहले तो उसके साथ हमें इस तरह से ज्वाइन करना है। उसी तरह से पेंसिल, सारी पेंसिल दोनों बॉक्स में मिला के कितनी है, वो जो कितनी होती है उसके नंबर के साथ हमें ज्वाइन करना है। नेक्स्ट टर्न योर पेज, पेज नंबर 116 पे देखो, यहाँ पे 36 नंबर का क्वेश्चन है, ऐड मीन्स एडिशन करना है आपको। तो मैंने आपको एडिशन वैसे भी सिखा दी है पहले भी, और आज हम फिर से उसका रिवीजन भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या है, एडिशन है 10 प्लस 8। तो हमें क्या करना है, सॉरी यहाँ पे 10 प्लस 8, तो क्या करेंगे हम, 10 है तो 10 लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे कितने हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 9, सॉरी 8 हो गए। अभी क्या करेंगे, सारी लाइन हम ऐड करेंगे, मींस गिनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इसका आंसर क्या आएगा 18। और दूसरी तरह से भी मैंने आपको सिखाया कि सीधे इस तरह से भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके पास वाला कौन सा है वो देखो, तो 13 प्लस 4, 13 प्लस 4, इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। पहले जो वंस वाले नंबर वो लेते हैं तो 3 एंड 4, 1 2 3 1 2 3 4 4। अब टोटल कितनी है तो 7, और यहाँ पे 1, तो नीचे कोई नहीं है, नहीं, तो क्या करेंगे सीधे 1 को इस तरह से लिख देंगे, तो वही हो जाएंगे 17। ओके। नेक्स्ट इसी तरह से जो बाकी के एग्जांपल है वो आपको अच्छे से पहले नोटबुक में गिनने हैं, पहले नोटबुक में गिनने हैं, जो उसका आंसर आता है फिर उसका आंसर के साथ यहाँ पे आपको लिखने हैं, सीधे वर्कबुक में लिखने नहीं है। नेक्स्ट उसी की तरह नीचे जो उसका दूसरा है वो भी एडिशन दिए, लेकिन वो रो में दिए आपको, तो वो भी मैं आपको एक दो सिखाता हूं। जैसे कि यहाँ पे दिया है 15 प्लस 3, ओके, तो क्या करेंगे, ये कितने 15, तो 15 लाइन 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 3 1 2 3। अब टोटल कितनी लाइन हुई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इसका आंसर क्या आएगा 18। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। तो बाकी के भी जो भी है वो भी पहले आपको किस में लिखने हैं, नोटबुक के अंदर, फिर उसका आंसर जो भी आता है इस तरह से लाइन करके लिखने हैं, फिर इसके अंदर उसका आंसर आपको लिखना है। ओके। नेक्स्ट उसके बाद देखो, तो अंडरस्टैंड सब्ट्रैक्शन, आपको क्या करना है सब्ट्रैक्शन। अब देखो आप हमने एडिशन किया, अब सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब जो बड़े से जो दिया है नंबर उसमें से हमें जो थोड़े से नंबर निकालने वो निकाल देंगे, और जो आंसर आता है यहाँ पे अंडरस्टैंड आप देख सकते हो किस तरह से। तो यहाँ पे 10 है, 10 में से मैंने 7 बाहर निकाल दिए, तो कितने बचे 3। फिर से 10 में से 8 बाहर निकाले तो 2 बचेंगे, 10 में से 9 निकालेंगे तो 1। इसी तरह से नीचे भी देखो एक एग्जांपल आपको दिया है, रेक्ट एंगल दिया है, उसमें कितने है टोटल 11। अब 11 में से 7 बाहर निकाल दिए मैंने मार्बल, चलो 11 मार्बल्स मैंने
एक बॉक्स में रखे, उसमें से मैंने 7 मार्बल्स बाहर निकाले, तो बॉक्स में कितने मार्बल्स बचे? 11 में से 7 निकालेंगे तो 4। उसी तरह से 11 में से 8 निकालेंगे तो 3, 11 में से 9 निकालेंगे तो 2, फिर 12 में से 4 निकालेंगे तो 8, और 12 में से 5 निकालेंगे तो 7, 12 में से 6 निकालेंगे तो 6। इसी तरह से जो बाकी के एग्जाम्पल है वो भी आप देख सकते हो और समझ सकते हो कि टोटल जो बड़े होते हैं उसमें से थोड़े से निकाल देते हैं तो बाकी के जो बचे वो उसका आंसर होता है। तो नेक्स्ट टर्न योर पेज नंबर 118 पे देखो। वैसे के वैसे एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जो आपको अच्छे से पहले देखना है, फिर अपनी नोटबुक में बिल्कुल इसी तरह से करना है, क्योंकि आपको पता चले कि हाँ इतने थे 15 में से 4 बाहर निकाल दिए तो क्या होगा। इसका हम प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, हमारे यहाँ पे ग्राउंड पे खेल भी सकते हैं, लेकिन जब आप स्कूल में आओगे तो हम इसके बारे में बहुत सारे गेम भी खेलेंगे। नेक्स्ट टर्न योर पेज नंबर 119 पे देखो, वहां पे लिख के दिया है सब्ट्रैक्शन करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्शन। वो भी मैंने आपको सिखाया है और आपको आता है, लेकिन अगर भूल गए तो फिर से हम रिवाइज करते हैं। तो देखो क्या है, सबसे पहले आपको 12 माइनस 8। ओके, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले 12 है तो कितनी लाइन करेंगे? हमें पता है कि सबसे पहले जो टॉप पे होता है नंबर उसकी हम पहले उतनी लाइन करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गई लाइन। ओके, अब क्या करेंगे हम? नीचे किसके सामने माइनस है? 8, तो 8 लाइन को हम निकाल देंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन निकाल दी, तो बाकी कितनी लाइन बची? 4 लाइन। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 4। उसी तरह से नीचे देख सकते हो, तो एक और एग्जांपल दिया है आपको 16 माइनस 4। ओके, तो यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे। 16 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गई। अब 16 में से कितनी लाइन निकालनी है हमें? 4 लाइन। तो 4 लाइन निकाल दी, तो 1 2 3 4 निकाल दी। बाकी की कितनी बची? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितनी बचेगी? 12। इस तरह से आपको बाकी के सारे एग्जाम्पल अपनी नोटबुक में इस तरह से लाइन करनी है, फिर उसमें से निकालनी है जो नीचे नंबर दिया है वो, फिर जो आंसर बचता है वो आंसर लिखना है और फिर उसका आंसर इधर लिखना है वर्कबुक में। मैं जब वर्कबुक मंगाऊंगा तो फिर उसके साथ आपकी नोटबुक भी मंगवाऊंगा, तो अब मुझे पता चलेगा कि नहीं आपने नोटबुक में किया है तभी आपने वर्कबुक में लिखा है। अगर नोटबुक में नहीं किया होगा और सीधा वर्कबुक में लिखा होगा तो आपको फिर से वर्क नोटबुक में करने के लिए, और वो भी 5 टाइम दूंगा, उससे अच्छा है कि 1 टाइम में हम ये फिनिश करें। नेक्स्ट इसके नीचे देखो, तो वहां पे भी एग्जाम्पल दिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 17 माइनस 8 इक्वल क्या आंसर आएगा? तो पहले 17 है तो क्या करेंगे हम? 17 लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हो गई। कितनी लाइन निकालनी है हमें? 8 लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन निकल गई। कितनी बची? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 9। बिल्कुल उसी तरह से 19, तो 19 लाइन करेंगे, फिर उसमें से कितनी लाइन निकालेंगे हम? 3 लाइन निकालेंगे। 3 लाइन निकालेंगे तो कितनी बचेंगी? 16। वेरी गुड, आपको समझने लगा है तो 16 लाइन करेंगे। नेक्स्ट टर्न योर पेज नंबर 120 पे देखते हैं। तो वहां पे देखो क्या लिखा है? सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ओके, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है, लेकिन वो क्या दिए हैं? जैसे हम मार्केट में जाते हैं उस तरह से कुछ एग्जांपल है कि मैंने अपने फ्रेंड को दिया, उसने मुझे दिया, आपको दिया, वो सब ऐसे मैं आपको पढ़ूंगा, समझाऊंगा फिर आपको, लेकिन आप एक बार पढ़ो कि क्या लिखा है। चलो फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल पढ़ो।
ओके, तो देख सकते हैं हम यहाँ पे क्या लिखा है, देयर वर 6 स्पैरो ऑन द ट्री एंड 3 अदर स्पैरो कम ऑन दिस ट्री, नाउ हाउ मेनी स्पैरो आर देयर ऑन दिस ट्री। एक ट्री था, उसके ऊपर 6 स्पैरो बैठे थे वैसे, और दूसरे 3 स्पैरो उड़ के वो ट्री पे आके बैठ गए, तो टोटल कितनी स्पैरो हुई। तो हम लिख सकते हैं इस तरह से कि पहले कितनी स्पैरो थी, फर्स्ट का आंसर क्या लिखेंगे, पहले कितनी स्पैरो थी, 6 स्पैरो, फिर कितनी आई टोटल 3, तो अब टोटल कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 3 1 2 3, टोटल कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 स्पैरो होगी। नेक्स्ट उसी तरह से अब दूसरा क्या है एग्जांपल उसके पास में देखो, बिट्टू हैड 7 मार्बल्स, बबली गिव 5 मार्बल्स टू हिम, हाउ मेनी मार्बल्स विल बिट्टू हैव नाउ। अब बिट्टू के पास, तो सेकंड नंबर का आंसर है उसका, तो बिट्टू के पास कितने मार्बल्स थे, 7 मार्बल। सेवन मार्बल बिट्टू के पास थे, और बबली ने उसको कितने मार्बल दिए, प्लस 5 मार्बल दिए, तो टोटल कितने हो गए, तो 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 5 1 2 3 4 5, टोटल कितनी होगी 12 मार्बल्स, तो उसके पास कितनी होगी मार्बल्स 12। उसी तरह से थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर लिखिए हम, यहाँ पे देखो सब सारे एग्जाम्पल के लास्ट में आपको बोलता है हाउ मेनी, हाउ आर मतलब कि कितने हुए टोटल, हाउ मेनी टोटल, फिर अब सब्ट्रैक्शन आएगा तब क्या लिखेगा वो भी मैं आपको समझाता हूं, तो दोनों में डिफरेंट क्या होता है वो आपको समझना जरूरी है। यहाँ पे थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, उषा हैड 9 चार्ज, हेतल गिव हर 8 चार्ज, हाउ मेनी चार्ज विल उषा हैव नाउ। अब उषा के पास टोटल कितने हुए, तो उषा के पास कितने थे 9, फिर हेतल ने कितने दिए 8, तो टोटल कितने होंगे 9 प्लस 8, यहाँ पे क्या करेंगे अब 9 लाइन होगा, 9 लाइन करनी है आपको, यहाँ पे 8 तो 8 लाइन, अब टोटल जीरो कितनी होगी, तो 17 होगी। यहाँ पे फिर 4 नंबर का दिया है, अ पॉटर हैड 40 स्मॉल पॉट एंड 5 बिग पॉट, हाउ मेनी पॉट डू द पॉटर हैव ऑल टुगेदर। अब पॉटर ने क्या, देखो पॉट स्मॉल हो या बड़ा हो उसको एक या दो ही गिने जाते हैं, दो, एक बड़े पॉट को हम 2 पॉट बोलेंगे नहीं, उसको एक ही बोलते हैं। कि यहाँ पे क्या लिखा है कि उसके पास 40 स्मॉल पॉट है और 5 बिग पॉट है तो मतलब बिग हो या वो तो एक ही गिने गया, तो वो भी हम क्या करेंगे 14 प्लस 5, तो क्या होगा 14 स्मॉल पॉट प्लस 5 बिग पॉट। अब कितने होंगे, तो 4 प्लस 5 कितने होंगे 9 एंड 1 0, तो 1, तो 19 पॉट होंगे। तो यहाँ पे देखो ऑल टुगेदर सारे मिला के कितने पॉट हुए, तो 19 पॉट हुए। अब यहाँ पे देखो उसके नीचे सब्ट्रैक्शन दिया है, वो किस तरह से करना है, इसमें देखो हाउ मेनी लिखा था, ऑल टुगेदर टोटल कितने हुए, मोर इस तरह से लिखो, तो हम क्या करेंगे एडिशन। अब यहाँ पे नीचे लिखा है प्रिया हैड 6 बॉल पेन्स, शी गिव 3 बॉल पेन टू मीना, फ्रॉम इट हाउ मेनी बॉल पेन आर लेफ्ट विथ प्रिया नाउ। प्रिया के पास कितनी बॉल पेन थी 6 थी, 6 बॉल पेन थी, उसने क्या किया उसमें से 3 बॉल पेन उसने किसको दे दी, मीना को दे दी, तो 1 2 3 बॉल पेन मीना को दे दी। अब कितनी बची उसके पास 3 बचेगी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 6 बॉल पेन किसके पास है, प्रिया, किसके पास है प्रिया,
उसने 3 बॉल पेन किसको दे दी? तो नीमा को 3 बॉल पेन दे दी। तो अब कितनी बची? तो 6 में से 3 निकालेंगे तो 3 बॉल पेन उसके पास बची। इसी तरह से उसके पास में देख सकते हो कि वीरेंद्र had 17 rupees. He purchased a book of 8 rupees from it. How many rupees are left with him now? तो देवेंद्र ने क्या किया? 17 रुपीज में से 8 रुपीज की क्या ली उसने? बुक परचेस की। तो उसके पास कितने रुपीज बचेंगे? तो उसके आंसर हम ये लिखेंगे कि 17 माइनस 8। तो क्या होगा? 17 लाइन करनी है, उसमें से 8 निकालनी है। तो यहाँ पे हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। कितनी लाइन निकालनी है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन निकाल दी। तो बाकी कितनी बची? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या आंसर आएगा हमारा? 9। नेक्स्ट पेज पे देखो, यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 39 पे काउंट एंड मैच द पेयर्स। आपको क्या करना है? एक एग्जांपल दिया है, उसका आंसर बीच में लिखे हुए हैं, दोनों साइड 2 एग्जांपल है, सब्ट्रैक्शन एडिशन दोनों साथ में है। तो आपको नोटबुक में पहले करना है, फिर उसका आंसर जो आता है वो बीच में जो भी लाइन है उसके साथ आपको मैच करना है। ये क्योंकि मैं आपको अब क्यों करने को दे रहा हूँ, क्योंकि अब आपको तो आ गया है सब्ट्रैक्शन और एडिशन करने का। अगर नहीं आता है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो और स्कूल में आके भी मुझे मिल सकते हो। नेक्स्ट उसके नीचे देखो तो 14 नंबर का एग्जाम्पल दिया है। क्वेश्चन है राइट द करेक्ट नंबर इन बॉक्स। आपको करेक्ट नंबर लिखना है। यहाँ पे देखो सबका आंसर क्या आना चाहिए? 9। क्या आंसर आना चाहिए सबका? 9। तो उसमें से देखो कुछ इस तरह से आपको दिया है, सबसे बीच में आपको लिखा है 9, इस तरह से लिख के दिया है और इस तरह से बॉक्स दिए। ओके, इस तरह से दिया है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है आपको 12 माइनस फिर बॉक्स बना के दिया, फिर 20 माइनस बॉक्स बना के दिया है, 10 माइनस बॉक्स बना के दिया है, 15 माइनस बॉक्स बना के दिया है, 19 माइनस बॉक्स बना के दिया है, 15 माइनस बॉक्स बना के दिया है, 14 माइनस बॉक्स बना के दिया है और 11 माइनस बॉक्स बना के दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बीच में सबको बीच में क्यों ज्वाइन किया, तो उसका आंसर हमें क्या लाना है? 9। चलो 11 में से हम कितने निकालेंगे तो 9 आएंगे। तो 11 में से हम कितने निकालते हैं तो 9 आएंगे। देखो 11 10 9 कितने निकालेंगे? 2। कितने निकालेंगे? 2। चलो आ गए। 11 लाइन में से 2 लाइन निकालेंगे 9। 12 में से कितनी लाइन निकालेंगे तो 9 आएंगे। देखो यहाँ पे 11 चाहिए तो अपने 2, यहाँ पे एक नंबर बढ़ा है तो यहाँ पे सीधे 3 ही कर देते तो 9 आ जाएंगे। 20 में से कितने निकालेंगे तो 9 आएंगे? 11 निकाल देते तो 9 आ जाएंगे। 10 में से 1 निकालेंगे तो 9 आएंगे। 8 में से 18 में से 9 निकालते हैं। 19 में से 10 निकालते हैं। 15 में से 6 निकालते हैं और 14 में से 5 निकालेंगे तो 9 आंसर आएगा।
तो ये जो बॉक्स में जो था वो बाकी वो आप सब लोग लिख दो। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारा ये यूनिट फिनिश होता है। पीछे आपको एक एक्टिविटी दी है, जो एक्टिविटी हम यहाँ पे जब आएंगे तब ये एक्टिविटी हम साथ में मिलके ग्राउंड पे करेंगे। उसके बाद देखो लेट्स डू होमवर्क, यहाँ पे होमवर्क दिया है। ये होमवर्क आपको अपने आप फिनिश करना है क्योंकि आगे मैंने सब कुछ सिखा दिया है। ओके बच्चों, तो अब थैंक यू।